हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटेंसी में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NTU या अदर नेम में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो इसके पहले जो मैं वीडियो लेकर आया था, उस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि NPO का मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की फीचर क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को व्यतीत किए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के सदस्य ज़रूर बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, हम लोग ये देख लेते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका मतलब है विद द हेल्प ऑफ कैश बुक, मतलब ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इट इज अकाउंट प्रिपेयर फॉर कैश समरी एंड डिटर्मिनेशन क्लोजिंग बैलेंस। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली जो हम लोग कैश ट्रांजेक्शन करते हैं उसी को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो प्राप्ति भुगतान खाता वही उसे कहा जाता है जो कैश लेन देन लेखा किया जाता है, जो रोकड़ से संबंधित रखता है। रोकड़ मीन्स कैश से संबंधित रखता है, उसी को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसके फीचर। जैसे कि हम लोग का फीचर क्या है, हम लोग का स्टूडेंट का फीचर होता है पढ़ाई करना। तो इसके फीचर्स क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर। तो इसका 4-5 फीचर है जो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है थियरी के बेसिस पर। तो हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला फीचर है इट कंटेन ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इसमें जो जितना भी कैपिटल एंड रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर होगा वही सिर्फ रिकॉर्ड होगा। ठीक, दूसरी बात क्या कह रहा है, इट कंटेन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब उसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, इसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरा क्या होता है, 21 टाइप का होता है, ए रियल टाइप का अकाउंट है जो हम लोग का MCQ में पूछता है कि रिसिप्ट एंड फ्यूचर अकाउंट इन विच टाइप ऑफ अकाउंट। ऑप्शन देगा नॉमिनल, पर्सनल, रियल, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग क्या लगाएंगे, रियल अकाउंट। इसका मतलब जो रिसिप्ट एंड फीचर्स अकाउंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ये रियल अकाउंट होता है। तो यही थर्ड फीचर में लिख देंगे, इट इज लाइक अ रियल अकाउंट। अब जानते हैं रियल अकाउंट, डेबिट वाट्स कम इन, जो आएगा उसे डेबिट और जो जाएगा क्रेडिट। ठीक, इसी के बेसिस पर, डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर इसका प्रोफार्मा तैयार होगा। अभी मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ प्रोफार्मा कैसे तैयार होगा। तो फिर उसके बाद आता है चौथा फीचर, इट इज़ मोस्टली स्टार्टेड फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस। मतलब जैसे कि ज़्यादातर टू बैलेंस CD से स्टार्ट होगा, इसी को हम लोग ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो थियरी के बेसिस पर है, थियरी और प्रॉब्लम के बेसिस पर है, इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, डिप्रिसिएशन, ये जितना भी है इसको हम लोग इसमें जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का रिसिप्ट अकाउंट क्या होता है, इसके फीचर क्या होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके प्रोफार्मा क्या होता है। प्रोफार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफार्मा को एकदम पूरा हम डिटेल से देखते हैं कि कैसे क्या होता है। बना भैया, नहीं बोलिए, बना लो तो देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का प्रोफार्मा। तो इसमें बेसिकली 4 कॉलम होंगे, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
जानते हैं कि बेसिकली दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट का होता है, क्रेडिट का होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जैसे कि डेबिट मीन्स डेबिट साइड क्या क्या आएगा। डेबिट साइड आएगा हम लोग का जैसे सबसे पहले टू बैलेंस सी डी में कैश और बैंक, इसमें से कोई भी हो सकता है। जैसे आपके क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में कहेगा कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020 2000 2015 2018, तो उसी को यहाँ पर लिखेंगे, टू बैलेंस बी डी के सामने लिख देंगे। अमाउंट जितना हो 5,000 10,000 वही अमाउंट यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बी डी के सामने। ठीक, उसके बाद है कैश बैंक में लिखेगा। फिर यहाँ पर टू सब्सक्रिप्शन, अब देखिएगा जब सब्सक्रिप्शन कहेगा क्वेश्चन में, तो सब्सक्रिप्शन में कहेगा, इसमें दो होता है, मैंने देखिए आपको फार्मा में लिखा है करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और एक नेक्स्ट ईयर, तीन का होता है। मतलब ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों रन करता है। आपका जो बैलेंस शीट या मीन्स ट्रायल बैलेंस पे जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके बेसिस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि दे देगा कि करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर जो 2014 दे दिया और प्रीवियस ईयर 2013, तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें अमाउंट को फिल करेंगे। इसके बेसिस पर हम अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका पूरा डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, ये में इम्पॉर्टेंट है मेन, ये हम लोग को पूरा याद करना पड़ेगा और हम लोग आपको याद कराते चलना इस वीडियो में। सबसे पहले टू बैलेंस बी लिखेंगे, उसमें कैश और बैंक आएगा, ये आपको क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद टू सब्सक्रिप्शन में क्या आएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मीन्स प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, पास्ट ईयर का प्रॉफिट और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट। और अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर नहीं दिया हो, प्रीवियस और पास्ट दिया है, तो प्रीवियस और पास्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे, अंदर बाहर दिखा देंगे। जैसे कि करेंट ईयर में दे 2,000, प्रीवियस ईयर दे 3,000, तो 2,000 3,000 को ऐड करेंगे, बाहर दिखा देंगे 5,000। फिर बेसिकली उसके बाद आएगा टू मेंबरशिप फीस आएगा। मेंबरशिप फीस को हम लोग इंट्रेंस फीस के नाम से भी जानते हैं, वही यहाँ मैंने आबली कर दिया है। उसके बाद आएगा टू लाइफ मेंबरशिप फीस। फिर उसके बाद टू डोनेशन, देखिए उसके बाद टू डोनेशन, अगर आपको डोनेशन मिल रहा है तो इसमें अगर हमारे पास पैसा आ रहा है, मैंने आपको एक रूल फीचर पढ़ाया, उसी में बताया कि डेबिट पार्ट कम्स इन, मीन्स डेबिट साइड यही होता है जो है, जो पैसा आएगा हमारे फर्म में या चाहे बिजनेस में, उससे हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे। अगर हमसे एक्सपेंसेस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो डोनेशन, अगर हम लोग को डोनेशन मिल रहा है कहीं से, तो हम लोग के पास पैसा आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग रिसीप्ट साइड शो करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद टू डिविडेंट अगर मान लीजिए हम लोग प्रॉफिट होता है, जैसे शेयर डिवेंचर पड़े हैं, तो उसको बेसिकली प्रॉफिट होगा, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ, उसको हम लोग अकाउंट के लैंग्वेज में डिविडेंड बोलते हैं, तो वही डिविडेंड होता है। फिर टू सेल्स ऑफ फर्नीचर, अगर आपके पास कोई पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, अगर आप वो सेल कर दिए, तो आपके पास पैसा आएगा, तो इसीलिए हम लोग रिसिप्ट वाले अकाउंट में लिखेंगे। फिर उसके बाद से क्या है, उसके बाद है टू चैरिटी, अगर आपको कहीं से दान मिल रहा है तो उसे टू चैरिटी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आया है टू डोनेशन, यहाँ पर आया है टू डोनेशन, यहाँ पर टू चैरिटी, ये दोनों रिसिप्ट साइड रहेगा। और डोनेशन एंड रिसिप्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि डोनेशन क्या होता है, डोनेशन और चैरिटी होता है, इसमें नॉर्मली हम आप कोई भी दें, जैसे कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो देखते हैं कि बाहर एक डब्बा रहता है, उसमें लिखा रहता है दान पत्र, तो दान पत्र लिखा रहता है, हम लोग वहाँ डोनेशन नहीं करते हैं, चैरिटी करते हैं, मतलब वहाँ कुछ दान देते हैं। और डोनेशन वहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर मान लीजिए जैसे कि इस समय श्री राम मंदिर बन रहा है अयोध्या जी में, तो वहाँ पर लोग डोनेशन करते हैं, इसमें भी चैरिटी होता है। जैसे इसमें भी मतलब चैरिटी के रूप में घर घर लोग आ रहे हैं, तो 200-300 रुपया दे रहे हैं, तो इस चैरिटी में जाएगा। अगर वही आप मतलब राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब जो होता है उसके मेंबर या सब्सक्राइबर, कस्टमर, पब्लिक जो भी होता है, किसी फर्म या बिजनेस को एक ह्यूज मतलब ज़्यादा अमाउंट में पैसा देते हैं, तो उसको हम लोग डोनेशन के नाम से जानते हैं। तो वही डोनेशन होता है बेसिकली जब ये ह्यूज अमाउंट होगा। और ज़्यादातर जब डोनेशन आप देंगे तो आपको एक रिटेन मतलब मिलेगा पेपर कि आप इतना दिया है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम
अभय है तो वहाँ लिखेगा मतलब अभय ने मतलब इसको मतलब इस फर्म को यहाँ पर डोनेट किया है। और चैरिटी बेसिकली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, मतलब जैसे कि आप 20, 30, 50, 100, 200 दान पेटी में डाल देते हो चैरिटी हो जाएगा। यही 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख ये डोनेशन में आएगा। तो यही फ़र्क होता है डोनेशन और चैरिटी में, ठीक। और उसके बाद आता है टू रेंट। जैसे मान लीजिए आप रेंट को रिसीव कर रहे हैं, अगर आप रेंट को रिसीव कर रहे हैं तो आएगा रिसिप्ट साइड। फिर टू लेटेंसी। लेटेंसी में क्या होता है? लेटेंसी में होता है जैसे कि लेटेंसी बेसिकली होता है वसीयतनामा, वसीयतनामा इसे कहते हैं। टू इनकम फ्रॉम लेक्चरर, जैसे कि हमारे टीचर हैं और टीचर जो हैं उनको पैसा रिसीव हो रहा है, वो पढ़ा रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो पैसा दे रही है तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे? इसलिए हम लोग रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है पैसा, तो दे रही है तो हमारे टीचर के लिए इनकम हुआ, चाहे मुझे ही मिल रहा है, हमें ही मिल रहा है, तो हमारे लिए सपोज के लिए आप किसी स्कूल के प्रोफेसर हैं, मतलब किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आपको पैसा मिल रहा है पढ़ाने का, लेक्चर देने का, तो आपके लिए इनकम हुआ, तो वही इनकम को हम रिसिप्ट साइड को में रिकॉर्ड करेंगे। फिर आता है टू सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर। मान लीजिए आपके पास पुराना न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, उसको आप बेच दिए, तो आपको बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो इधर रिसिप्ट साइड। फिर टू सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, जैसे कि स्पोर्ट मटेरियल में कुछ पड़ा हुआ उसे बेच दिए, तो वो भी रिसिप्ट साइड। उसके बाद टू सन्ड्री रिसिप्ट। ये जो इतने आइटम आपको बोले हैं, हम उन्हें लर्न कराते हुए चले हैं, एकदम पूरा बताए हैं इसके बारे में कि इधर क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, ये पूरा आइटम आता है रिसिप्ट है। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं पेमेंट साइड क्या आता है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके बाद हमको आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराना है। तो पेमेंट साइड क्या आएगा? पेमेंट साइड आएगा बाय क्रेडिटर आएगा। क्रेडिटर मान लीजिए कहीं किसी से आप उधार सामान खरीदे हैं, तो उधार सामान मान लीजिए कि किराना की दुकान से 1,200 रुपया का उधार सामान खरीदे हैं, तो आपको लाइबिलिटी बन रहा है कि उसे पे करना, तो इसीलिए क्रेडिटर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। उसके बाद बाय रेंट एंड टैक्स, जैसे कि आप रूम लेकर कहीं स्टडी करते हैं, जैसे बिहार, पटना है, जहाँ भी, गोरखपुर, दिल्ली, मतलब बड़े बड़े शहर में रूम लेकर रहते हैं, या जैसे कि आप मतलब जैसे भी हो, आप रेंट को या टैक्स को पे कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप रेंट एंड टैक्स को रिसीव कर रहे थे, तो रिसिप्ट साइड में दिखाते थे। अगर आप पे कर रहे हैं तो पे करेंगे, पेमेंट साइड में दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद आएगा टू रिपेयर एंड मशीनरी, जैसे कि आप मशीनरी में कुछ आपका क्या बोलते हैं डैमेज हो गया, उसको रिपेयर कराएंगे, तो रिपेयर कराएंगे तो खर्चा होगा तो क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। फिर उसी तरह से प्रिंटिंग स्टेशनरी, फिर सैलरी। अगर आपको सैलरी एंड वेजेज, किसी को सैलरी दे रहे हैं, मान लीजिए आप कोई फर्म चलाते हैं, तो वहाँ पर जितने मेंबर हुए उसको आप सैलरी दे रहे हैं पर मंथली, तो आपके लिए क्या हुआ? एक्सपेंसेस हुआ, तो इसीलिए हम लोग पेमेंट साइड को रिकॉर्ड करेंगे। फिर बाय इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन मीन्स इलेक्ट्रिक का फी दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हैं। फिर परचेज ऑफ फर्नीचर, मान लीजिए आपने जो ओल्ड फर्नीचर खरीदे हैं तो उसके जगह पर कोई नया फर्नीचर लाएंगे, तो परचेज करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा जाएगा, बेसिकली है हम लोग परचेज करेंगे, सामान को खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड से करेंगे। फिर उसके बाद टू स्पोर्ट एंड इक्विपमेंट, मतलब स्पोर्ट के सामान भी खरीदेंगे, तो यहाँ पर भी टू ऑडिट फीस। देखिए ऑडिट फीस मतलब जो सीईओ वगैरह होते हैं वो ऑडिट फीस लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप जाएंगे वहाँ पर कुछ अपना बनवाने, तो उस फ्रेम तो कोई बना के देगा नहीं, तो यही ऑडिट फीस होता है। तो ऑडिट फीस बनवाएंगे तो खर्चा हुआ तो पेमेंट साइड। फिर उसके बाद बाई बाई हेनुमेरिना, फिर उसके बाद बाई कन्वे एंड ट्रेलिंग मैसेज की आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं 1+2 100+ तक आपका खर्चा होगा, तो ये भी इसी में जाएगा पेमेंट साइड। फिर बाई इन्वेस्टमेंट, फिर सन्डी एक्सपेंसेस, फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और फिर इधर लिखेंगे जितना शेष अमाउंट बच गया बाई बैलेंस पीडी। मान लीजिए इधर टोटल आ रहा है 20,000 और इधर आ रहा है टोटल 8,000, तो कितना का डिफरेंस बच रहा है? 8,000 का, 12,000 का, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस शीट 12,000 यहाँ पर इक्वल अमाउंट को शो कर देंगे। तो ये बेसिकली था प्रोफार्मा था। अब देख लेते हैं इसके बेसिस पर एक
क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में, फिर उसके बाद से हम लोग बुक का क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 1 मिनट ले लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक इस गाने को सुनिए और आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके बेसिस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है जो हम प्रोफार्मा अभी आपको जस्ट बताए हैं, इसी के बेसिस पे है। हम आपको बता रहे हैं, एकदम 100% समझ में आएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कैश बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2015 30,000 इसमें कैश बैलेंस दिया है। मीन्स यही जो टू बैलेंस बीडी साइड कैश और बैंक आ रहा था, तो कैश दे दिया है 3,000। तो 3,000 दे दिया तो हम लोग इधर टू बैलेंस बीडी के सामने दिखा देंगे। फिर इंट्रेंस फी हमने आपको बताया है, इंट्रेंस फीस या मेंबरशिप फीस एक ही होता है। इसे किधर दिखाते हैं, रिसिप्ट साइड शो करेंगे। फिर 2015 शुरू के 500, फिर कह रहा है 500 रुपया इंट्रेंस फीस है। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव 2015 शुरू, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है 900 एंड 2014 में रिसीव हो रहा है यहाँ पर 100। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 100, ये रहा 100। मीन्स करेंट ईयर में रिसीव हो रहा है हमें 900 रुपया, और प्रीवियस ईयर में मीन करेंट ईयर जो 2015 चल रहा है इसमें 900 रुपया रिसीव हो रहा है, और जो प्रीवियस ईयर बीत चुका है इसमें 100 रुपया रिसीव हुआ है। और नेक्स्ट ईयर मीन फ्यूचर ईयर दिया नहीं है, तो जो जो दिया है उसे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर इसे भी रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि परचेज, फिर दिया रेंट 2015-16 में रेंट दिया है 50 रुपया। फिर परचेज ऑफ बुक दिया है 1,000। फिर परचेज ऑफ न्यूज़पेपर दिया है 500। फिर परचेज ऑफ पेपर दिया है, फिर इसी तरह दिया है। तो हम लोग अब प्रोफार्मा को तैयार करते हैं। प्रोफार्मा जान ही रहे, सबसे पहले लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, कितना में आपका ईयर ख़त्म हो रहा है, तो 31 मार्च 2016 की ईयर ख़त्म हो रहा है, यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें 4 कॉलम होते हैं तो 4 कॉलम ड्रा करेंगे। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी में अमाउंट लिखेंगे 30,000 है, 3,000 है, सॉरी 3,000 लिख लेंगे। फिर उसके बाद इंट्रेंस फी कितना दे रहा है 500 लिखेंगे। फिर जो सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का, यहाँ प्रीवियस ईयर 2014 में 100 रुपया और 2015 में 900, इसको अंदर ऐड करके यहाँ बाहर लिख देंगे। उसके बाद इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में आएंगे, देखेंगे यहाँ रेंट पे कर रहा है 500 रुपया, तो यहाँ पर रेंट लिखेंगे 500 नहीं 50 रुपया, तो यहाँ 50 रुपया लिख लेंगे। फिर बाई बुक, अगर आपने बुक्स को परचेज कर रहे हैं, इसमें लिखा है परचेज ऑफ बुक्स, तो जब आप बुक्स को परचेज करेंगे तो हम लोग एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो क्रेडिट साइड मीन्स पेमेंट साइड 500। उसके बाद लिखा है 500 नहीं है, बुक का 1,000 है, सॉरी। उसके बाद लिखा है बाई न्यूज़पेपर को मैंने आपको बताया परचेज ऑफ न्यूज़पेपर लिखा है, तो परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, अगर वही सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर आता तो डेबिट लिखते, लेकिन परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिट लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद से परचेज ऑफ पेपर, फिर जो परचेज ऑफ पेपर ले रहा है फिर इसे लिखेंगे परचेज ऑफ पेपर, फिर बाई न्यूज़पेपर बाई पेपर 500 रुपया न्यूज़पेपर का है, 10 रुपया पेपर का दिखा देंगे। फिर बाई मिसलिनियस एक्सपेंशन 10 रुपया। उसके बाद बाई सैलरी जो हम लोग को दे रहा है, यहाँ पर देखिए बाई मिसलिनियस एक्सपेंशन 10 रुपया और सैलरी को 100 रुपया, तो इसे नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 3,000 प्लस 500 प्लस 1,000, 4,000 पर 4500 रुपया हो रहा है डेबिट साइड का। अब इधर देखिए 50 रुपया रेंट का है, 1,050, 1,000 प्लस 50 प्लस 500 1550, 1550 में जोड़ेंगे 120, तो कितना होगा 1680। अब इसमें 4500 में से 1680 को माइनस करेंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी लिख के यहाँ लिखेंगे हम बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। अब बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, अमाउंट कितना लिखेंगे 4500 में से
कितना माइनस करेंगे 1670, 1670 है, 1670 माइनस करेंगे तो आएगा 2830, यहाँ पर 2830 हो जाएगा। तो बेसिकली यही था हम लोग का क्वेश्चन जो प्रोफार्मा के बेसिस पर मैंने आपको बताया है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे बुक का एस.एन. शुक्ला का क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व होगा, क्या क्या इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे। आगे थोड़ा मोड़ा रूल्स आएगा तो हम आपको उस पर भी बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसके लिए थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड धन्यवाद। वंदे मातरम।